हालेलुया यीशु का जान। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो यहाँ पर मैं वचन लाया हूँ, प्रभु यीशु मसीह धन्य वचन बोल रहे हैं। उस धन्य वचन को आप सुने कि धन्य कौन है और वह कहाँ जा सकता है। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, आप उसे ध्यान से सुने। यहाँ पर मत्ती की किताब अध्याय 5 वचन 3, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आमीन। यहाँ पर प्रभु बोल दिए कि धन्य वे हैं जो मन के दीन हैं और स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया। तो मन का दीन का मतलब क्या है? मन का दीन समझिए कि जो मन आपका घमंड उत्पन्न करता है वह दीन नहीं बल्कि आपको गिराने वाला होता है। तो हमारा मन जो हो दीन हो, यानी कोई हमें कुछ भी कहे, कोई हमें कितना भी ताड़ना दे, कुछ भी करे, हम प्रभु पर भरोसा रखते हुए अपने जीवन को बिताए, अपने मन में कोई बुरी कल्पना भी न करे, परमेश्वर पर आश्रित हो जाए और अपना मन दीन कर ले। जैसे कोई गरीब व्यक्ति गरीबी में झेलता रहता है और वो अपने जीवन को बिताता है, तो वो क्या है? गरीब है, दीन है। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है? मन के दीन। जो मन हमारा होता है, मन का गरीब बन जाइए। जैसे मन आपको घमंड उत्पन्न करता है कि हम कितना बड़े हो जाएं, हम कितना अच्छा चीज़ पाले, सब कुछ पाने की अभिलाषा वो मन उत्पन्न करता है। परंतु यहाँ वचन कह रहा है कि मन के दीन हो जाओ, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। यदि आप मन में बुरी कल्पना करेंगे, बहुत बड़ा बनने की अपेक्षा करेंगे, तो स्वर्ग राज में आप नहीं जा सकोगे। आप देखेंगे मूसा, परमेश्वर उसे कह रहे हैं कि यह मूसा जो है मेरा दास, यह पृथ्वी भर में सबसे नम्र है स्वभाव में, परंतु वह दीन नहीं हो पाया। इसलिए वह परमेश्वर के वाचा का देश जो था उसमें वो नहीं पहुंच पाया। वो परमेश्वर के वचन पर पूरा नहीं चल पाता है। परमेश्वर बोलते हैं कि जाओ उस पहाड़ से पानी मांगो, वो तुम्हें देगा। एक बार बोले थे, जाओ उस पहाड़ पर मैं खड़ा रहूँगा, तुम इसी लाठी से मारना तो पानी निकलेगा। वो यही सोच रहा था कि मैं लाठी से मारूंगा और पानी निकाल दूंगा, परंतु दोबारा परमेश्वर वचन देते हैं, उस वचन पर वो ध्यान नहीं करता है और वह उससे पाप हो जाता है। और परमेश्वर कहते हैं, तूने मुझे शुद्ध नहीं समझा और तूने इस्राएलियों के सामने मुझे अशुद्ध किया। हालेलुया। मेरे प्यारो, परमेश्वर वह देखता है क्या हमारा मन, और मन ही परमेश्वर को भाता है। यदि हम मन के दीन हैं तो स्वर्ग का राज हमारा है। हालेलुया। ये आयत बता रहा है। यदि हम मन के घमंडी हो जाएं, मन में बुरी कल्पना करने वाले हो जाएं, तो आप नहीं जा सकते। जैसे प्रभु यीशु मसीह वो बताया कि हम मन के दीन हैं। प्रभु को मारा गया, थप्पड़ से मार रहे हैं लोग, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या प्रभु बोल रहे हैं? नहीं। तो हमें प्रभु से सीखना चाहिए कि नम्र दिन हम कैसे बन सकते हैं, हमें मन का दिन कैसे होना है, प्रभु से हम सीखे। जैसे प्रभु ने किया हम वैसे करेंगे, तो प्रभु का जैसे सब कुछ प्रभु मर कर जिए, वैसे हम सब भी प्रभु के साथ में होंगे और अनंत जीवन हम सबका होगा। अन्यथा हम स्वर्ग राज में नहीं प्रवेश कर सकते। हालेलुया। मेरे प्यारो, यह वचन हमें वह शिक्षा देता है कि हम मन पर अपने क्या करें, घमंड न करें, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार ये अपने जीवन को बिताए। तो जो यह वचन था, धन्य वचन, इस वचन को आप ध्यान करिएगा। आपके जीवन में बहुत कुछ होने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि वह काट के उस पुस्तक से आपका नाम निकाला जाए। तो आपको अपना मन का दीन होना है, जैसे प्रभु हुए। हालेलुया। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस रैया आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद।